प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेम डाड़मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, जो होगा क्वेश्चन 9 से लेकर के 12 तक। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर देखते हैं, जिसे क्या करा। The angle of elevations of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of the elevations of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यानी बिल्डिंग की हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, टावर हो गया। इसकी हाइट दे दिया है 50 मीटर, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर क्या है, एक बिल्डिंग है। इसकी हाइट हम मान लेते हैं क्या है, h है। इतना करने के पश्चात यहाँ से इस बिल्डिंग से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है 30 डिग्री का है। और यहाँ से जो ये टावर पे जो एंगल बन रहा है, ये कितना का है, 60 डिग्री का है। अब हमें h की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। नामकरण कर देते हैं A, B, C, D और क्या E। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट बी हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल x, सॉरी x नहीं h। इतना करने के पश्चात क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब लेंगे इन ट्रायंगल ABD। जब ट्रायंगल ABD लेंगे यानी tan थीटा, tan 30 ये एंगल, तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है, h है, बेस कितना है, x है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल h/x, यानी x इक्वल हो जाएगा h√3। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। इसके बाद अब लेंगे इन ट्रायंगल ABC। जब हम ट्रायंगल ABC लेंगे यानी यहाँ लेंगे हम tan 60, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस। परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा 50 और बेस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल 50/x, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा 50/√3। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों का वन साइड क्या था, इक्वल था, तो इसमें सेकेंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी h√3 इक्वल 50/√3, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी h इक्वल 50/3। इसी को हम लिख सकते हैं 16 होल 2/3 मीटर। ये जो होगा हमारी बिल्डिंग की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। कर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। कर दो पोल हैं जो एक दूसरे के अपोजिट क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं। एंड आइदर द साइड ऑफ द रोड, रोड के एक दूसरे तरफ, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 80 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angles of elevations of the top of the pole is 60 and 30 degree respectively. Find the height of the pole, the distance of the points from the poles. यानी हमें पोल्स की हाइट फाइंड करनी है और उनके बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम दो इक्वल
हाइट की हमने क्या बना लिया, पोल बना लिया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 80 मीटर। अब यहाँ से ऐसे करके एंगल्स बनेंगे। ये एंगल्स दिया है हमारा 60 और ये क्या दिया है 30। दोनों की हाइट सेम है, h है। अब इतना के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इनका नाम हम दे देते हैं ABC, या इसको हम O कर देते हैं, इसको D कर देते हैं, उसको क्या करते हैं C करते हैं। अब यहाँ से पूरा ये 80 था, इसको हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट बी हाइट ऑफ पोल इज इक्वल h मीटर। ठीक है, यानी पोल की हाइट कितनी हो गई, h मीटर हो गई। जब h मीटर हो गई तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं इन ट्रेंगल ABO। जब हम ट्रेंगल ABO लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इन ट्रेंगल ABO जब ले लेंगे तो यहाँ पे लेंगे हम tan थीटा, यानी tan 60। tan इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस, यानी h बाई एक्स। tan 60 की वैल्यू √3, यानी h बाई एक्स, यानी x इक्वल हो जाएगा h अपान के √3। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, इन ट्रेंगल। इसमें हम ले लेंगे अब ODC। ट्रेंगल जब हम ODC लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30। तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस, यानी इसमें परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h बाई बेस कितना हो जाएगा, इसमें 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल h अपान के 80 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 80 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा h√3। तो यहाँ से हम x की अगर वैल्यू निकाल दें तो x इक्वल हो जाएगा 80 माइनस h√3। इसे हम क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब दो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनने के बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा h/√3 इक्वल 80 माइनस h√3। इतना के बाद क्या होगा, अब इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी h इक्वल हो जाएगा 80√3 माइनस 3h। अब इसको जलाएंगे 3h प्लस h इक्वल 80√3, यानी 4h इक्वल 80√3, यानी h इक्वल हो जाएगा 20√3। ये हमारा क्या निकल गया, पोल की हाइट निकल गई। जब पोल की हाइट निकल गई, h की वैल्यू निकल गई, तो इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट में या तो सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो h इक्वल 20√3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x इक्वल हो जाएगा h की वैल्यू 20√3 बाई √3, या इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितना निकल गई 20। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। 10 के बाद ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ भी हो गया एक आंसर, एक यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, कौन है, ए टीवी टावर स्टैंड vertically on a bank of the canal from a point on the other elevations of the top of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevations of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, टावर बनाया। अब यहाँ से ये, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा ए है, बी है,
और इसको हम यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम क्या मान लेंगे, सी मान लेते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा था कितना बना था, 30 बन रहा था, और ये कितना बन रहा था, 60 बन रहा था। अब कह रहा है यहाँ से जब यहाँ पे आता है तो कितना मीटर चलता है, 20 मीटर। 20 मीटर क्या करता है, चलता है। अब हमें फाइंड, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, और इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो टावर की हाइट फाइंड करनी है और इस कैनाल का क्या करना है, विड्थ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे लेट बी हाइट ऑफ टावर is h and width of the canal is equal x, मीटर यहाँ भी, मीटर यहाँ भी। अब हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इन ट्रायंगल ABC, ABC। अब यहाँ पे क्या होगा, tan लेंगे तो tan 60 परपेंडिकुलर अपन के बेस, यानी h बाई एक्स। tan 60 की वैल्यू रूट में 3 इक्वल h बाई एक्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा h बाई रूट में 3। इसे हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर लेंगे इन ट्रायंगल ABD, अब यहाँ पे क्या होगा, tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस, यानी x प्लस कितना 20। अब tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट में 3, tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट में 3 इक्वल कितना हो जाएगा, h अपान के x प्लस 20। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल h रूट में 3। तो x इक्वल हो जाएगा h रूट में 3 माइनस 20। इससे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो h बाई रूट में 3 इक्वल h रूट में 3 माइनस 20, इसको इधर आ देंगे, यानी हो जाएगा h रूट में 3 माइनस h बाई रूट में 3 इक्वल 20। यहाँ पे क्या होगा, 3h माइनस h बाई रूट में 3 इक्वल 20, यानी 2h इक्वल 20 रूट में 3, तो h इक्वल 10 रूट में 3। h की वैल्यू तो मिल गई। जब h की वैल्यू मिल गई तो यही वैल्यू हम क्या कर देंगे, h की वैल्यू जब मिल गई तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम फर्स्ट में या तो सेकेंड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी h इक्वल 10 रूट में 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा h की वैल्यू 10 रूट में 3 बाई रूट में 3, ये इसी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी x इक्वल आ जाएगा 10। जो हमारी कैनाल की क्या होगी, विड्थ होगी, यानी 10 ये जो आएगा मीटर में आएगा, और ये भी किस में आएगा, मीटर में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहा है एक 7 मीटर हाई क्या है, बिल्डिंग है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। यहाँ पे एक सामने इधर क्या है, केबल टावर है, ये हमारा है केबल टावर, और एक क्या है, बिल्डिंग है, इसकी हाइट दिया 7 मीटर। और यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो कह रहा था ये होगा केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल्स ऑफ द डिफ्रेशन ऑफ इट्स फुट। इसका जो डिफ्रेशन एंगल जो है, ये जो एंगल है कितना है, 60 है। फुट इज 45, और यहाँ से इसका फुट का कितना है, 40, ये वाला 45 है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर जो है, इस टावर की क्या करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है।
इसको हम पूरा क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब यहाँ से e x होगा तो e भी हमारा क्या होगा, x होगा। अब सॉल्व करेंगे हम, इसका नामकरण कर दें a b c d e। अब हम लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी डी। जब ए बी डी लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, tan 45 यानी tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान के बेस, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल 7/x यानी x इक्वल आ जाएगा 7 मीटर। अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू मिल गई। जब x की वैल्यू मिल गई तो अब इस ट्रेंगल में हम लेंगे, तो लेंगे इन ट्रेंगल सी डी ई। जब ट्रेंगल सी डी ई लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा यानी tan 60 परपेंडिकुलर अपान के बेस यानी ई सी और बेस क्या हो जाएगा इसमें डी सी। अब ध्यान दीजिए ये ए बी जो होगा सी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल ई सी, ई और सी की वैल्यू यानी हम क्या कर देंगे, h में से 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यानी h - 7 और डी और सी यानी यहाँ पे क्या होगा, x होगा। अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुका है, कितना 7, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे यानी हो जाएगा √3 इक्वल h - 7/7। या तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल दें, अगर x की वैल्यू निकाल दें तो x इक्वल हो जाएगा h - 7/√3। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यानी हो जाएगा 7 इक्वल h - 7/√3, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे यानी 7√3 इक्वल हो जाएगा h - 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब h इक्वल आ जाएगा 7√3 प्लस 7, तो h इक्वल 7 का 1 कर लेंगे, √3 + 1। ये जो थी हमारी क्या थी, हाइट थी किसकी, केबल टावर की। तो इस तरह से ये रहा आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक का सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।